नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ भगवद गीता की, जिसे हम सभी जानते और मानते हैं। यह ग्रंथ हमारे जीवन की हर मुश्किल का समाधान बेहद सरल तरीके से बताता है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसे अनमोल विचार दिए हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देते हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में पेश कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। आज हम गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पहले, दूसरे या तीसरे अध्याय नहीं देखे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हमने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां से आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। जब कभी आप गीता पढ़ते या सुनते हैं तो कोशिश करें कि खुद को अर्जुन की जगह पर रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को उसी तरह समझें जैसे अर्जुन ने समझा था। अर्जुन की चिंताएं और उलझनें असल में हमारे जीवन की भी होती हैं। यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। आज के वीडियो में हम गीता के चौथे अध्याय की इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म की महत्ता बताते हैं और यह समझाते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह यात्रा केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि जीवन को सही तरीके से समझने और जीने की भी है। इसलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य और अमूल्य शब्दों को ध्यान से सुनें और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गीता का संदेश जीवन को बेहतर बनाने और सच्ची शांति प्राप्त करने में मदद करता है। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की शुरुआत में भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान को सूर्य देवता विवस्वान को सिखाया। विवस्वान ने इसे मानव जाति के पितामह मनु को सिखाया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। यहां हमें भगवद गीता का इतिहास दिखता है, जो उस प्राचीन समय से जुड़ा है जब इसे राजाओं और ग्रहों के शासकों को सिखाया गया था। यह ज्ञान खासकर लोगों की सुरक्षा के लिए है और इसलिए राजाओं को इसे समझना चाहिए ताकि वे लोगों का सही तरीके से शासन कर सकें और उन्हें भौतिक इच्छाओं की गुलामी से बचा सकें। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, जो परमेश्वर के साथ हमारे शाश्वत संबंध से जुड़ा है। हर राज्य के शासकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों को शिक्षा, संस्कृति और भक्ति के माध्यम से इस महत्वपूर्ण ज्ञान का प्रचार करें। दूसरे शब्दों में, राज्य के प्रमुखों का उद्देश्य कृष्ण चेतना का प्रसार करना है, ताकि लोग इस महान विज्ञान का लाभ उठाकर जीवन में सफलता की राह पर चल सकें और इस मानव जीवन के अवसर का सही उपयोग कर सकें। इस युग में सूर्य देव का नाम विवस्वान है, जो सूर्य ग्रह के राजा हैं और पूरे सौर मंडल के ग्रहों का स्रोत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह सूर्य भगवान की आंख की तरह है, जो उनकी आज्ञा से सभी ग्रहों को रोशनी और गर्मी प्रदान करता है और अपनी कक्षा में घूमता है। मैं उस गोविंद कृष्ण की पूजा करता हूं, जो परम पुरुष हैं और जिनके आदेश से यह सूर्य चलता है। सूर्य ग्रह का राजा सूर्य देव हैं और वर्तमान में उनका नाम विवस्वान है। वे कृष्ण की आज्ञा से सूर्य ग्रह का संचालन करते हैं, जो अन्य सभी ग्रहों को गर्मी और प्रकाश देता है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले विवस्वान को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह अति प्राचीन और मानक ज्ञान की पुस्तक है, जो समय की शुरुआत से चली आ रही है। हम इस समय कलयुग के 5000 साल पार कर चुके हैं और ये कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा। इसके पहले द्वापर युग, जो कि 8 लाख साल, और उससे पहले त्रेता युग 12 लाख साल था।
इस प्रकार लगभग 20,05,000 साल पहले मनु ने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। भगवद गीता का यह ज्ञान भगवान कृष्ण ने लगभग 12 करोड़ 4 लाख साल पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था और लगभग 5,000 साल पहले इसे फिर से अर्जुन को सुनाया। यह ज्ञान अत्यंत प्राचीन है और इसे बिना किसी मानव व्याख्या के उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा यह भगवान द्वारा दिया गया है। गीता को वैदिक ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और इसे मानव विचारों या अटकलों के बिना समझा जाना चाहिए। यह महान विज्ञान इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया गया था और संत राजा इसे उसी रूप में समझते थे। लेकिन समय के साथ यह परंपरा टूट गई और इसलिए यह ज्ञान अपने असली रूप में खो गया। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गीता खासकर संत राजाओं के लिए थी, क्योंकि उन्हें इसका उद्देश्य प्रजा पर शासन करते समय पूरा करना था। भगवद गीता कभी भी दुष्ट या स्वार्थी लोगों के लिए नहीं थी, जो इसका गलत फायदा उठाकर इसका मूल्य बर्बाद कर देते और अपनी मनमर्जी से व्याख्या करते। जैसे ही इस ज्ञान का असली उद्देश्य गलत लोगों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया, शिष्य परंपरा को फिर से स्थापित करने की जरूरत पड़ी। लगभग 5,000 साल पहले भगवान ने स्वयं देखा कि यह शिष्य परंपरा टूट चुकी है और इसलिए उन्होंने कहा कि गीता का असली उद्देश्य खो गया है। आज भी गीता के कई संस्करण हैं, खासकर अंग्रेजी में, लेकिन लगभग सभी मान्यता प्राप्त शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं है। कई विद्वान अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते, जबकि उनके शब्दों का व्यापार जरूर करते हैं। यह सोच राक्षसी है, क्योंकि दुष्ट लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनके दिए हुए संसाधनों का आनंद लेना चाहते हैं। आज के समय में गीता का ऐसा संस्करण तैयार करने की बहुत जरूरत है जो शुद्ध रूप से शिष्य परंपरा के अनुसार हो। भगवद गीता जैसी की है वैसे स्वीकार की जाए तो यह मानवता के लिए एक महान वरदान है, लेकिन अगर इसे सिर्फ दार्शनिक अटकलों की किताब के रूप में देखा जाए तो यह समय की बर्बादी है। वह प्राचीन ज्ञान जो परमात्मा के साथ संबंध से जुड़ा है, आज मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी। इसलिए तुम इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भक्त और दूसरा दुष्ट। भगवान ने अर्जुन को इस महान ज्ञान का प्राप्तकर्ता इसलिए चुना क्योंकि वह उनके भक्त थे, लेकिन दुष्टों के लिए इस दिव्य रहस्यमय ज्ञान को समझना संभव नहीं है। गीता के कई संस्करण हैं, जिनमें से कुछ पर भक्तों ने टिप्पणी की है और कुछ पर दुष्टों ने। भक्तों द्वारा की गई व्याख्या सही होती है, जबकि दुष्टों की व्याख्या बेकार होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया था और जो भी गीता की व्याख्या अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए की जाती है वह सही भक्ति सेवा है, जबकि दुष्ट लोग श्री कृष्ण के बारे में अपनी मनगढ़ंत बातें बनाकर जनता और पाठकों को कृष्ण की शिक्षाओं से भटका देते हैं। इसलिए हमें अर्जुन की शिष्य परंपरा का अनुसरण करना चाहिए ताकि हमें इस महान ज्ञान का सच्चा लाभ मिल सके। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान जन्म से आपसे बड़े हैं। मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें इस ज्ञान की शिक्षा दी थी? अर्जुन भगवान के स्वीकार किए हुए भक्त हैं, तो फिर वे श्री कृष्ण के शब्दों पर कैसे विश्वास न करेंगे? वास्तव में अर्जुन यह प्रश्न खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए पूछ रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, या उन दुष्टों के लिए जिन्हें यह बात पसंद नहीं कि श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया जाए। अर्जुन इस सवाल को ऐसे पूछ रहे हैं
जैसे वे खुद श्री कृष्ण की दिव्यता से अनजान हों। लेकिन जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट होगा, अर्जुन भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, हर चीज के स्रोत हैं और परम सत्य हैं। बेशक श्री कृष्ण ने देवकी के पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। यह समझना साधारण इंसान के लिए कठिन है कि कैसे श्री कृष्ण, जो अनादि और नित्य परमेश्वर हैं, एक साधारण मानव के रूप में भी अपने परम स्वरूप में बने रहे। इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, ताकि वे स्वयं इस पर प्रामाणिक रूप से बोल सकें। श्री कृष्ण को सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में पूरी दुनिया ने प्राचीन काल से स्वीकार किया है और केवल दुष्ट लोग ही उन्हें नकारते हैं। अर्जुन ने यह सवाल इसलिए किया ताकि श्री कृष्ण खुद अपने बारे में सही जानकारी दें, न कि दुष्ट लोग अपनी गलत व्याख्या देकर उन्हें बिगाड़ें। हर किसी के लिए अपने हित में श्री कृष्ण के ज्ञान को समझना आवश्यक है। जब श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में बताते हैं तो यह पूरे संसार के लिए शुभ होता है। दुष्टों को श्री कृष्ण की यह व्याख्या अजीब लग सकती है, क्योंकि वे हमेशा उन्हें अपनी सोच से देखते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, वे श्री कृष्ण की बातों का स्वागत करते हैं और उनके बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जो नास्तिक श्री कृष्ण को एक साधारण इंसान मानते हैं, वे इस तरह जान सकते हैं कि श्री कृष्ण अलौकिक हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आनंद, ज्ञान और चिरकाल तक बने रहने वाले परमेश्वर हैं। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं और समय व स्थान के प्रभाव से भी ऊपर हैं। अर्जुन जैसे श्री कृष्ण के भक्तों को उनके परम दिव्य स्वरूप को लेकर कोई गलत फहमी नहीं है। अर्जुन का यह सवाल पूछना सिर्फ उन नास्तिक विचारों को चुनौती देने का प्रयास था जो श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने कहा, हम दोनों ने कई जन्म गुजारे हैं, मैं सभी जन्मों को याद कर सकता हूं, लेकिन तुम शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसा नहीं कर सकते। ब्रह्म संहिता में भगवान के कई अवतारों की जानकारी दी गई है। वहां कहा गया है, मैं श्री कृष्ण गोविंद की पूजा करता हूं, जो प्रारंभिक, अविनाशी, असीम रूपों में फैलने वाले, फिर भी वही पुराना और हमेशा युवा रहने वाले परमेश्वर हैं। ऐसे शाश्वत, आनंदपूर्ण और सर्वज्ञ स्वरूपों को श्रेष्ठ वेदविद समझते हैं, लेकिन ये केवल शुद्ध भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, मैं श्री कृष्ण गोविंद की पूजा करता हूं, जो राम, नरसिंह और अन्य कई अवतारों में प्रकट होते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण परमेश्वर के रूप में भी प्रकट होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान, जो अद्वितीय हैं, अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं। वे वैदुर्य के पत्थर की तरह हैं, जो शरीर बदलता है लेकिन एक ही रहता है। ये कई रूप केवल शुद्ध भक्तों द्वारा समझे जाते हैं, न कि केवल वेदों के अध्ययन से। अर्जुन जैसे भक्त भगवान के निरंतर साथ रहते हैं, और जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके सहयोगी भक्त भी विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अर्जुन, जो एक ऐसे भक्त हैं जो लाखों साल पहले भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सुन चुके थे, उसी समय एक अन्य रूप में मौजूद थे। लेकिन भगवान और अर्जुन के बीच फर्क यह है कि भगवान ने उस घटना को याद रखा, जबकि अर्जुन नहीं। यह अंतर बताता है कि भगवान और जीवित प्राणी एक समान नहीं हो सकते। भगवान अविनाशी हैं और कभी खुद को नहीं भूलते, जबकि एक जीवित प्राणी कभी भी पूरी तरह भगवान के समान नहीं हो सकता। भक्त अर्जुन को भी कभी कभी भगवान के स्वरूप की याद नहीं रहती, लेकिन दिव्य कृपा से वह भगवान की अविनाशी स्थिति को समझ सकते हैं, जबकि दुष्ट लोग इस दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसलिए भगवद गीता में दी गई बातें दुष्टों की समझ से बाहर हैं। भगवान ने लाखों साल पहले किए गए कार्यों को याद रखा,
लेकिन अर्जुन, जो शाश्वत हैं, ऐसा नहीं कर सके। एक जीवित प्राणी शरीर बदलने के कारण सब कुछ भूल जाता है, लेकिन भगवान अपने सच्चिदानंद शरीर के कारण सब कुछ याद रखते हैं। भगवान का शरीर और स्वयं एक ही है, जबकि सांसारिक आत्मा और उसका भौतिक शरीर अलग होते हैं। इसीलिए भगवान की स्थिति साधारण जीवित प्राणियों से हमेशा अलग होती है, चाहे वह भौतिक क्षेत्र में भी प्रकट हों। दुष्ट इस दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकते, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में समझाएंगे। हालांकि मैं अविकृत हूं और मेरा दिव्य शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता और मैं सभी जीवों का भगवान हूं, फिर भी मैं हर युग में अपने असली दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान ने अपने जन्म की विशेषता के बारे में बताया है। हालांकि वह साधारण व्यक्ति की तरह प्रकट हो सकते हैं, वह अपने हजारों लाखों जन्मों की पूरी याद रखते हैं, जबकि एक आम आदमी कुछ घंटे पहले क्या किया था यह भी ठीक से याद नहीं कर सकता। अगर किसी से पूछा जाए कि एक दिन पहले ठीक इसी समय क्या किया था, तो एक साधारण व्यक्ति के लिए तुरंत जवाब देना मुश्किल होगा। वह शायद अपनी याददाश्त को खंगाल कर ही बता पाएगा कि एक दिन पहले इस समय वह क्या कर रहा था। और फिर भी लोग अक्सर दावा करते हैं कि वे भगवान या कृष्ण हैं। ऐसे झूठे दावों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान अपनी प्रकृति और रूप को भी स्पष्ट करते हैं। प्रकृति का मतलब है स्वभाव और स्वरूप, यानी अपना खुद का रूप। भगवान कहते हैं कि वह अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वह अपना शरीर नहीं बदलते, जैसे सामान्य जीव विभिन्न जन्मों में शरीर बदलते हैं। एक जीवित प्राणी एक जन्म में एक शरीर में रहता है और अगले जन्म में दूसरे शरीर में आता है। भौतिक दुनिया में जीवित प्राणी का शरीर स्थिर नहीं होता और वह एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वह प्रकट होते हैं, वह अपने मूल शरीर में ही प्रकट होते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति से। दूसरे शब्दों में, कृष्ण इस भौतिक संसार में अपने सच्चिदानंद रूप में प्रकट होते हैं, दो हाथों के साथ और बांसुरी पकड़े हुए। वह हमेशा एक युवा की तरह दिखते हैं और कभी बूढ़े नहीं होते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भी भगवान कृष्ण के कई पोते पोतियां थे, यानी भौतिक गणना के अनुसार वह काफी उम्र दराज हो चुके थे। फिर भी वह हमेशा 20 या 25 साल के युवा की तरह दिखते हैं। हम कृष्ण की बुढ़ापे की तस्वीर कभी नहीं देखते, क्योंकि वह कभी बूढ़े नहीं होते, जबकि वह पूरे सृष्टि के सबसे पुराने हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य में। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी खराब होती है या बदलती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि भौतिक दुनिया में होने के बावजूद वह वही अविनाशी, शाश्वत आनंद और ज्ञान का रूप हैं, जो अपने दिव्य शरीर और बुद्धि में स्थिर रहते हैं। वास्तव में उनका प्रकट होना और गायब होना सूरज के उगने और डूबने की तरह है। जब सूरज हमारी दृष्टि से बाहर होता है, हम सोचते हैं कि वह अस्त हो गया है, और जब वह हमारे सामने होता है, हम मानते हैं कि वह आकाश में है। असल में सूरज अपनी स्थिर स्थिति में रहता है, लेकिन हमारी दोषपूर्ण इंद्रियां हमें सूरज के प्रकट होने और गायब होने की गणना करने के लिए मजबूर करती हैं। भगवान का प्रकट होना और गायब होना किसी सामान्य जीव से पूरी तरह अलग है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वह शाश्वत आनंदमय ज्ञान है और भौतिक प्रकृति से कभी भी दूषित नहीं होते। वेद भी पुष्टि करते हैं कि भगवान अविनाशी हैं, फिर भी वह कई रूपों में प्रकट होते हैं। वेदों की पूरक साहित्य भी पुष्टि करते हैं कि भले ही भगवान जन्म लेते हैं, वह अपने शरीर में कोई बदलाव नहीं करते। भगवत पुराण में वह अपनी मां के सामने नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, 4 हाथों और सभी प्रकार की भव्यताओं के साथ। उनका अपने शाश्वत रूप में प्रकट होना उनकी बिना कारण की कृपा है।
भगवान अपने पिछले सभी प्रकट होने और गायब होने की घटनाओं को जानते हैं, लेकिन सामान्य जीव नए शरीर में आते ही अपने पिछले शरीर की सारी बातें भूल जाते हैं। इसलिए भगवान हमेशा वही परम सत्य होते हैं और उनके रूप और स्वयं के बीच कोई भेद नहीं होता। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि भगवान इस दुनिया में क्यों प्रकट होते और गायब होते हैं। यह अगले श्लोक में समझाया जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरत के वंशज, जब भी धर्म की प्रथा में कमी आती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्द सृजामि का अर्थ यहां महत्वपूर्ण है। सृजामि का मतलब सृजन से नहीं है, क्योंकि पहले के श्लोक के अनुसार भगवान के रूप या शरीर का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि सभी रूप अनादि और शाश्वत होते हैं। इसलिए सृजामि का मतलब है कि भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं जैसा कि वे हैं। हालांकि भगवान एक निर्धारित समय पर यानी द्वापर युग के अंत में 28वें युग के 8वें मनु के समय में प्रकट होते हैं। फिर भी उन्हें इन नियमों और विनियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा से कई तरीकों से कार्य कर सकते हैं। वे अपने स्वेच्छा से तब प्रकट होते हैं जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की कमी होती है। धर्म के सिद्धांत वेदों में वर्णित होते हैं और वेदों के नियमों का पालन न करने पर अधर्म होता है। भगवतम में कहा गया है कि धर्म के सिद्धांत भगवान के आदेश होते हैं। वेदों को भी भगवान ने ब्रह्मा को उनके हृदय में से सुनाया था। इसलिए धर्म के सिद्धांत सीधे भगवान के आदेश हैं। वेदा का उद्देश्य इन सिद्धांतों को स्थापित करना है और गीता के अंत में भगवान ने आदेश दिया है कि सबसे बड़ा धर्म है केवल उनकी शरण में जाना। जब ये सिद्धांत दैविक लोगों द्वारा बाधित होते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवतम से हम समझते हैं कि भगवान बुद्ध का अवतार भी भगवान कृष्ण का है, जो उस समय प्रकट हुए जब भौतिकवाद प्रबल था और भौतिकवादी वेदों के अधिकार का बहाना कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने इस बुराई को रोकने और अहिंसा के वैदिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अवतार लिया। हर अवतार यानी भगवान का हर रूप एक विशेष लक्ष्य के साथ आता है और ये सभी लक्ष्य वेदों में वर्णित हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक अवतार नहीं माना जा सकता जब तक कि वह वेदों द्वारा संदर्भित न हो। भगवान केवल भारतीय भूमि पर नहीं प्रकट होते, वे कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकते हैं। प्रत्येक अवतार धर्म के बारे में इतना ही कहते हैं जितना कि उस समय के लोगों की समझ में आ सके, लेकिन लक्ष्य वही होता है, लोगों को भगवान के प्रति जागरूक करना और धर्म के सिद्धांतों के पालन के लिए प्रेरित करना। कभी वह स्वयं आते हैं, कभी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं या कभी किसी अन्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन और अन्य ऊंचे व्यक्तियों को बताए गए हैं, क्योंकि वे अन्य सामान्य लोगों की तुलना में अधिक उन्नत थे। भगवान के हर अवतार का लक्ष्य एक ही है, हर जगह कृष्णा की चेतना को जागरूक करना। धर्म की स्थापना और पापियों का नाश करने के लिए और पुण्यात्माओं की रक्षा के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भगवद गीता के अनुसार एक साधु वह व्यक्ति होता है जो कृष्णा की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होता है। भले ही कोई व्यक्ति बाहरी रूप से धार्मिक न लगे, लेकिन यदि वह कृष्णा की भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है तो उसे साधु माना जाता है। वहीं जो लोग कृष्णा की भक्ति की परवाह नहीं करते, उन्हें दुष्कर्मी कहा जाता है। ऐसे लोग भले ही उनके पास बहुत सी सांसारिक शिक्षा हो, मूर्ख और नीच माने जाते हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्णा की भक्ति में तल्लीन हो, भले ही वह पढ़ा लिखा या सुसंस्कृत न हो,
उसे साधु माना जाता है। असत्यवादी लोगों को नष्ट करने के लिए भगवान को हमेशा खुद प्रकट होने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास कई ऐसे भक्त हैं जो दुष्टों को नष्ट करने के लिए सक्षम हैं। लेकिन भगवान खास तौर पर अपने भक्तों को राहत देने के लिए प्रकट होते हैं जो दुष्टों द्वारा लगातार परेशान किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप द्वारा परेशान किए गए और देवकी, कृष्णा की मां, को कंस द्वारा परेशान किया गया। भगवान कृष्णा मुख्य रूप से देवकी को उद्धार देने के लिए प्रकट हुए, हालांकि उन्होंने कंस का वध भी किया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने अवतारों के सिद्धांतों को इस तरह से संक्षेप में बताया है कि भगवान अलग अलग समय पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान कृष्णा हर युग में प्रकट होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों को संतुष्ट करना होता है। चैतन्य महाप्रभु, जो कलयुग के अवतार हैं, ने कृष्णा की भक्ति फैलाने के लिए संकीर्तन आंदोलन शुरू किया और इस भक्ति को भारत और फिर पूरे विश्व में फैलाने का वादा किया। चैतन्य महाप्रभु ने दुष्टों को मारने की बजाय उन्हें भगवान की बिना कारण की दया से मुक्ति दिलाई। जो कोई मेरे अवतार और क्रियाओं की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि वह मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति सीधे मेरे परम धाम को पहुंच जाता है। भगवान के दिव्य निवास से उनके अवतार को पहले ही समझाया गया है। जो व्यक्ति भगवान के अवतार और क्रियाओं की सच्चाई को समझता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद तुरंत भगवान के परम धाम में पहुंच जाता है। यह मुक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। निराकारवादी और योगी बहुत मेहनत और कई जन्मों के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं, और जो मुक्ति वे पाते हैं वह केवल अस्थायी होती है, जिससे फिर से इस भौतिक संसार में लौटने का खतरा रहता है। लेकिन भक्त भगवान के शरीर और क्रियाओं की दिव्य प्रकृति को समझकर इस शरीर को समाप्त करने के बाद सीधे भगवान के निवास में पहुंच जाते हैं और इस भौतिक संसार में लौटने का खतरा नहीं होता। ब्राह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान के अनगिनत रूप और अवतार हैं: अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम। हालांकि भगवान के कई दिव्य रूप हैं, वे सभी एक ही परम व्यक्तित्व हैं। इस तथ्य को पूरी तरह से समझना आवश्यक है। हालांकि यह सांसारिक विद्वानों और अनुभववादियों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। एक ही परम देवता अनगिनत दिव्य रूपों में अपने सच्चे भक्तों के साथ सदा व्यस्त रहता है। यह वेदों का वचन इस गीता श्लोक द्वारा भगवान द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की जाती है। जो इस सच्चाई को वेदों और परम भगवान के अधिकार से स्वीकार करता है और जो दार्शनिक तर्कों में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति के सबसे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है। केवल विश्वास के आधार पर इस सच्चाई को स्वीकार करने से भी कोई बिना किसी संदेह के मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वेदों का वचन तत्वमसि वास्तव में इस मामले में लागू होता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम मानता है या भगवान से कहता है, आप ही सर्वोच्च ब्रह्मण परम व्यक्तित्व हैं, वह निश्चित रूप से तुरंत मुक्ति प्राप्त करता है और परिणाम स्वरूप उसकी दिव्य संघ में प्रवेश की गारंटी होती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा विश्वासपूर्ण भक्त भगवान के साथ पूर्णता प्राप्त करता है। भगवान को जानकर ही जन्म और मृत्यु से पूरी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम व्यक्तित्व के रूप में नहीं समझता, वह निश्चित रूप से अज्ञानता के मोड़ में रहेगा और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए भक्तों की कृपा का इंतजार करने के बजाय एक को विश्वास और ज्ञान के साथ कृष्णा सचेतना को अपनाना चाहिए और इस प्रकार पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए।
हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के चौथे अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।